हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो सीरीज पैटर्न से होगा। ये क्वेश्चन यदि ध्यान से देखोगे तो ये एक स्टार पैटर्न का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक लाइन पे प्रिंट करवाया है और अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार पैटर्न समझेंगे, उसके बाद स्टार पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें प्रिंट करवाएंगे जो कि नंबर्स के फॉर्म में होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको A to Z सारी चीज़ें पता लग जाएगा। तो यदि आपने स्टार पैटर्न का क्वेश्चन कर रखा है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन यदि आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आप चाहते हो स्टार पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो मैंने एक स्टार पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको आप विजिट कर सकते हो। तो देखिए, सपोज हमें इस स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए क्या तरीका है। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लो I, जो कि रो के लिए होगा। दूसरा वेरिएबल ले लो J, जो बेसिकली कॉलम के लिए होगा। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो होगा और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम होगा। तो यहां पे आप दे सकते हो रो के लिए टोटल कितने रो है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रोज है। तो यहां पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम है। तो यहाँ पे भी हमारा 5 कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब I का वैल्यू 1 था तो I के 1 वाले वैल्यू में हमारा J1 आ रहा है। जब I का वैल्यू 2 था तो सेकेंड रो में हमारे जो एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहे हैं वो 2 प्रिंट हो रहे हैं, एक 1 वाले वैल्यू में और एक 2 वाले वैल्यू में। सेम हमारा थर्ड रो के केस में है, जब I का वैल्यू 3 था तो यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 प्रिंट हो रहा था। जब I का वैल्यू 4 था तो एस्टेरिस्क सिंबल 1 2 3 4 में प्रिंट हो रहा था, और जब I का वैल्यू 5 था तो एस्टेरिस्क सिंबल हमारे सारे में प्रिंट हो रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, यदि I का वैल्यू 1 है तो J भी 1 है, I का वैल्यू 2 है तो J का वैल्यू भी 1 और 2 है, I का वैल्यू 3 है तो J का वैल्यू 1 2 3 है। मतलब यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो J का वैल्यू हमेशा I से लेस रह रहा है और I के इक्वल रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे I का वैल्यू 4 है तो J हमारा 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। मतलब I के इक्वल भी रह रहा है और I से लेस रह रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, J लेस देन इक्वल टू I। बस यही आपको एक चीज फाइंड आउट करने होते हैं। ये रिलेशन जैसे ही आपको मिलेगा मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चाहो यहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट करवा लो या वैल्यू प्रिंट करवा लो या कोई भी अल्फाबेट प्रिंट करवा लो, वो कैसे, वो अभी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होता है, सबसे पहले रो के लिए लूप चलाना होता है, फिर कॉलम के लिए चलाना होता है, फिर यहाँ पे इफ एल्स लगाने होते हैं। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ पे जो हमारा फाइल नेम रहेगा सीरीज पैटर्न, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश, ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाते हैं, जो अभी हमने किया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले रो के लिए लूप चलाने हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो फॉर इंट I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5। हमने 1 क्यों लिया और 5 क्यों लिया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कर लेते हैं I प्लस प्लस, कर लो ब्रैकेट I। यहाँ पे देखिए I हमारा टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब चाहो तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उस केस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वहाँ पे यदि आपको नंबर्स प्रिंट करवाने होंगे तो आपका सही से प्रिंट नहीं होगा। इसलिए आप ट्राई कीजिएगा 1 से स्टार्ट करने का। तो इसलिए यहाँ पे I 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है। तो I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस। तो ये हमारा रो के लिए हो गया। अब हमें कॉलम के लिए चलाने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 J इक्वल टू 1 इंट के साथ
क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पे भी होगा j लेस देन इक्वल टू 5 j प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हमने j लेस देन इक्वल टू 5 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो टोटल 5 कॉलम्स है और j भी हमारा 1 से स्टार्ट होगा। तो रोज मिल गए, कॉलम मिल गए। अब यहाँ पे आपको कंडीशन लेने हैं। तो देखिए हमारा कंडीशन क्या आ रहा था, j लेस देन इक्वल टू i। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन में, इफ j लेस देन इक्वल टू i हो, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस्ट्रिक सिंबल। लेकिन यहाँ पे ln नहीं लेना, क्योंकि ln से वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए हम एक प्रॉपर कंडीशन लेंगे। वो कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे सिस्टम डॉट ऑल डॉट प्रिंट लिख सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। ln नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका रो के लिए, ये है आपका कॉलम के लिए। तो जब हमारा एक रो कंप्लीट होगा तो सेकंड रो में आने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएंगे। तो यहां पे हम लोग कर लेंगे SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, और यहां पे हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएंगे। अब चाहो तो यहां पे प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन चूंकि यहां पे हमने ln ले लिया है तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देगा। तो ये बेसिकली लिखा गया है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने का। तो इसको यदि यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया है जो हमने बनाया था। अब यहाँ पे सपोज हमें इस पैटर्न में प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 2 1 2 3। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये j का वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा रहे थे यहाँ पे प्रिंट करवा देना है j का वैल्यू। इसको सेव किया, रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेम उसी फॉर्म में प्रिंट हो गया है। अब सपोज इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना होता तो उस केस में आप क्या करते हैं यहाँ पे। तो देखिए उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट काउंट। इनिशियल वैल्यू हो जाता है 1, क्योंकि हमारा जो पहला वैल्यू है वो 1 से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप दे सकते हो, पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाता काउंट, यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते काउंट का वैल्यू। और जब हम लोग नेक्स्ट रो में जाते तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते काउंट प्लस प्लस। ये क्या करेगा, सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आता है हमारा अल्फाबेट वाला। तो अल्फाबेट के केस में आप याद रखिएगा सेम वही फॉर्मेट होता है जो आपका नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इंट ना लेके कैर लेते हो, और यहाँ पे कर लेते हो आप कैपिटल ए। स्मॉल में लोगे तो स्मॉल वाला प्रिंट हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे रन करोगे तो सेम वही प्रिंट होगा, लेकिन अल्फाबेट के फॉर्म में प्रिंट होगा। देख सकते हो सेम वही आपका प्रिंट हो गया। यदि लोअर केस में लेते तो यहाँ पे लोअर केस में प्रिंट करवा देगा। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने तरीके से आप चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हो। अब यहाँ पे आता है आपका फाइनल क्वेश्चन, जो कि ये वाला था। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना। तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, इसका मतलब हमें यहाँ पे ये वाला नहीं लेना, बस यही करना था। इसको सेव किया, रन किया, तो ये क्या करेगा, लोअर केस में सारे को प्रिंट करवा देगा। हमें क्या करने थे, अपर केस में करवाने थे। तो अपर केस के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ए ले लोगे, सेव किया,
रन किया तो देख सकते हो आपका वही वाला फॉर्मेट प्रिंट हो गया। यदि आपको स्टार पैटर्न अच्छे से आता है तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो सकता है आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर लो, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से करना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।